नमस्कार फ्रेंड। रीट रिवाइज रिजल्ट जो कि 2 गुना का आ चुका है और 1 गुना रिजल्ट का हम इंतज़ार कर रहे हैं। 2 गुना का सभी विषय का रिजल्ट हम देख चुके हैं और 1 गुना का रिजल्ट इस महीने के अंत में आने की पूरी उम्मीद है। उससे पहले सभी विषयों का स्कोर कार्ड जारी होगा, जो कि 1-2 दिन पहले जारी होने की उम्मीद थी, लेकिन वो सैटरडे जो जारी नहीं हो पाया। कल जारी होने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन कल नहीं हो पाया। अब मंडे यानी अगले सप्ताह मंडे ट्यूसडे को वो जारी हो जाएगा। अगर वो जारी हो जाता है तो फिर आपको 1 गुना का रिजल्ट बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। लेकिन 1 गुना का रिजल्ट जारी होने से पहले जो अभ्यर्थी है, उन्होंने बोर्ड अध्यक्ष से एक पत्र लिखकर, प्रार्थना पत्र लिखकर एक रिक्वेस्ट की है, क्योंकि हम सब ये चाहते हैं, यानी सारे अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि जब 1 गुना का रिजल्ट जारी करे उससे पहले जितने भी जो कितने यानी कौन डीबी नहीं करवाया या जो भी है, हम चाहते हैं कि सारी जो पोस्ट है सारी पोस्ट भरी जाए, यानी कोई भी जो पोस्ट है वो खाली नहीं जाए। ऐसा ना हो कि हर बार जैसे होता है रिजल्ट आ जाता है, कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते, कुछ लोग पहले से दूसरी जॉब में होते हैं, या कईयों के डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम होती है और वो सीट खाली की खाली चली जाती है, जिससे क्या होता है कि जो मेरिट के बिल्कुल पास में है या वेटिंग लिस्ट में है वो बेचारे रह जाते हैं। तो अब की बार अभ्यर्थियों ने ये मांग की है बोर्ड अध्यक्ष से कि अंतिम परिणाम जारी करने से पहले आप सभी जो अभ्यर्थी है, यानी जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या कुछ भी है, उनका पूरे डाटा मंगाए, ताकि ये पता चल जाए कि कौन कौन जो है कितनी सीटें आगे खाली जाने वाली है। और इससे क्या होता है कि तुरंत वेटिंग लिस्ट या उनको तुरंत फिलअप किया जा सकता है, और जो अभ्यर्थी मेरिट से थोड़े से रह जाते हैं उनका नंबर आ जाता है। तो ये जो प्रार्थना पत्र कह सकते हो, ये अपील की है युवाओं ने, अभ्यर्थियों ने। इस अपील के कुछ अंश मैं आपको दिखा रहा हूँ, और जो उन्होंने जो कह सकते हैं बोर्ड अध्यक्ष को एक लेटर ही लिखा है, तो उसमें उन्होंने निदेशालय से, यानी बोर्ड अध्यक्ष से लेवल 2 के जो अभ्यर्थी हैं, उन्होंने कहा है कि आप निदेशालय से पूरा का पूरा डाटा मंगा लीजिए, यानी पूरे डाटा मंगा लीजिए, ताकि ये पता रहे कि कितने अभ्यर्थी हैं जो दूसरे जो ज्वाइन कर चुके हैं या डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, यानी ताकि जो खाली सीट है उनका विवरण हमारे सामने आ सके। जैसे सब लेवल 2 परिणाम के बाद नॉन ज्वाइनर्स का नवीनतम डाटा मंगा लें, यानी जिन लोगों ने लेवल 2 का जो परिणाम है, जिस ज्वाइन नहीं किया है, यानी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, उसका पूरा डाटा मंगा लिया जाए। इसके बाद दस्तावेज में अनुपस्थित का संपूर्ण नवीन डाटा, यानी जब दस्तावेज हुआ था और उसमें जो अनुपस्थित रहे थे, यानी जिन्होंने जो पहले डीवी हुआ था और उसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं आए थे, उनका भी पूरा डाटा मंगा लिया जाए। इसके अलावा जिन्होंने अन्य भर्ती में ज्वाइन कर लिया है, यानी जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या और किसी डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लिया है, उनके वो पूरा जो डाटा है, वो नवीनतम जो डाटा है वो मंगा लिया जाए। इसके अलावा दस्तावेजों में जो खामी रहने के कारण अपात्र हुए थे, यानी जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए थे और उनके डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम थी और उन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया था, इन सब का डाटा मंगवाकर अंतिम परिणाम जारी करने की कृपा करें। यानी अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि ये जो सारी मैंने डिटेल बताई है, इन सब का डाटा मंगा लिया जाए और उनकी डिटेल रखने के बाद ही अंतिम परिणाम जारी करें, ताकि जो भी सीट खाली है उसे तुरंत भरा जा सके और कोई भी सीट खाली नहीं जाए। आप पिछले जितने भी परिणाम आए हैं, पिछले जितने भी भर्तियां आई है, आप ध्यान से देखिए, उसमें बहुत सी सीटें खाली चली जाती है। यानी खाली जाने का मतलब कुछ अभ्यर्थी है दूसरे जो डॉक्यूमेंट है वो सही नहीं करवाते, कुछ अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम होती है, कुछ दूसरे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड ज्वाइन कर लेते हैं और वो जो सीटें हैं वो खाली की खाली चली जाती है। तो अब की बार अभ्यर्थियों ने ये मांग की है कि आप उनकी जो लिस्ट है, उनकी जो डिटेल है, वो पहले ही अपने पास मंगा लीजिए, ताकि ये पता रहे कि कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है और उसकी जगह नए कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग मिल जाए। और ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जितने पदों पर भर्ती निकलती है, यानी जैसे हमारे सामने आते हैं, पीछे जो रीट हमारे सामने आई थी 48,000 की, कभी 10,000 की जो सेकंड ग्रेड, लेकिन वो सारे पद नहीं भरे जाते, उसमें से बहुत से पद वैसे खाली के खाली रह जाते हैं। तो अब की बार बोर्ड अध्यक्ष से ये मांग की है कि आप इनकी डाटा जो है पहले ही मंगवा लीजिए, ताकि कोई सीट खाली न रहे, और उसके बाद संपूर्ण जो है सारे जो है सीट है उनके ऊपर अंतिम परिणाम जारी कीजिए।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को नौकरी मिले। तो ये जो है प्रार्थना पत्र कह सकते हो, ये अपील है युवाओं ने की है। अब इन पे कितना अमल करते हैं बोर्ड अध्यक्ष, वो तो आगे पता चलेगा जब परिणाम आएगा। बाकी स्कोर कार्ड के बारे में मैंने जैसे कहा था, आपको मंडे या ट्यूसडे को स्कोर कार्ड देखने को मिल जाएगा और महीने के अंत तक आपको जो है अंतिम परिणाम कह सकते हो या 1 गुना परिणाम देखने को मिल जाएगा। तो ये जो अपील की है, हम भी यही चाहते हैं कि बोर्ड अध्यक्ष इस पे अमल करें और इसको ध्यान में रख के ही परिणाम जारी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को इसमें ज्वाइनिंग मिले। और कोई न्यूज़ होगी तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आप मेरा वीडियो देखते हो, अपना समय देते हो, इसके लिए धन्यवाद।